हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज। तो जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का रिवीजन कराने वाले हैं पूरी सीरीज का। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अपन क्या कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अपन क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। जो पहले कभी हुआ ही नहीं है तो वो कहाँ पहुंच जाता है, अभूतपूर्व। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके उसे अपन क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होता है अकथनीय। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट अकथनीय। ठीक है, अगला है समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल उसे अपन क्या कहते हैं, समय के अनुकूल तो उसे अपन कहेंगे समयानुकूल। ठीक है, आंसर नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चौथा वाला है आपका, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानता है उसे अपन कहते हैं सर्वज्ञ। तो आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला है, जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो गर्दन को अपन कहते हैं ग्रीवा। जिसकी सुंदर गर्दन होगी उसे अपन क्या कहेंगे, सुग्रीवा। ठीक है, तो आंसर नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगला है लौकिक। लौकिक, इसके लिए अपन को देखना है लौकिक किसे कहते हैं, जो पकड़ लिया गया या एक समान दिखने वाला या लौकी से बना या जो इस लोक की बात हो। तो लौकिक होता है जो इस लोक की बात हो। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा उसे अपन क्या कहते हैं, पति पत्नी या युग्म या युगल या दंपत्ति। तो पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है, दंपत्ति कहलाता है। आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो विधानमंडल के द्वारा क्या पारित किया जाता है, अधिनियम। ठीक है, आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। किसी भी कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है, तो वो आपकी कहलाती है नवीनीकरण। क्या कहलाती है, नवीनीकरण। आंसर नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र है। तो उस पत्र को अपन एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे अनुस्मारक। क्या कहेंगे, अनुस्मारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसको अपन एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको अपन एक शब्द में कहेंगे देशद्रोही। देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग उसे अपन क्या कहते हैं, जठरा नल, बड़वा नल, दावा नल या कामा नल। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को अपन कहते हैं दावा नल। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। अगला है, वह स्त्री
जिसकी कोई संतान ना हो उसे अपन क्या कहेंगे? एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे बांझ। जिस स्त्री की कोई संतान नहीं होते उसे एक बांझ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रसास्वादन। रसास्वादन के लिए एक वाक्य। तो किसी रस से भरा होना, या किसी विषय में मस्त रहना, या किसी रस का उपभोग करना, या किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादन होता है किसी रस में, किसी रस का उपभोग करना। क्या होता है? किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन कहलाता है। अगला है वर्णातीत। क्या होता है? वर्णातीत। वर्णातीत को क्या कहते हैं? अतीत का वर्ण, या अच्छा वर्णन, या छिपा वर्णन, या वर्णन से परे। तो अब वर्णातीत होता है वर्णन से परे। क्या होता है? वर्णन से परे। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उसे अपन एक शब्द में क्या कहते हैं? तो पत्र या प्रश्न पत्र की उपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे अप्रतिम। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। जहां पहुंचा ना जा सके उसे अपन क्या कहते हैं? जहां पहुंचा ना जा सके उसे अपन क्या कहते हैं? तो जहां पहुंचा ना जा सके उसे अपन कहते हैं अगम। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बातें करता हो। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बातें करता हो उसे अपन क्या कहते हैं? तो बहुत बातें करने वाले को अपन एक शब्द में कहते हैं बहुभाषी। क्या कहते हैं? बहुभाषी। ठीक है, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अतिवृष्टि। अतिवृष्टि के लिए कोई वाक्य। तो अत्यधिक विचार करना, या अत्यधिक सूखा पड़ना, या अत्यधिक वर्षा होना, या अत्यधिक संतुष्ट होना। तो अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अनुमति। अनुमति के लिए अपन को एक वाक्य लिखना है। तो क्या है? किसी कार्य की आज्ञा देना, या किसी कार्य के लिए निर्देश देना, या किसी के लिए आदेश देना, या किसी कार्य के लिए सहमति देना, है ना। तो अनुमति का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए सहमति देना। डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित के लिए वाक्यांश। किसी पर आश्रित होना, या किसी पर आश्रित ना होना, या एक दूसरे पर आश्रित होना, या किसी को आश्रित बना देना। तो अन्योन्याश्रित का अर्थ होता है तुम्हारा एक दूसरे पर आश्रित होना। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह समयकालीन बेला। वह समयकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौट कर आते हैं तो उसे उस बेला को अपन क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उस बेला को अपन एक शब्द में कहते हैं गोधूली बेला। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, गोधूली बेला मतलब जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो जो धूल उड़ती है शाम की टाइम में उसे गोधूली बेला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है वो होता है तुम्हारा परोपजीवी। उसे अपन क्या कहते हैं? परोपजीवी कहते हैं। सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? ठीक है, उसके लिए एक शब्द में उत्तर। तो उसे अपन कहेंगे अनुग्रह। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दो पर्वतों के बीच की भूमि। दो पर्वतों के बीच की भूमि उसे अपन उपत्यका कहते हैं, या घाटी, द्रोण, या बेसिन। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को अपन कहते हैं घाटी। डी इसका राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। अगला क्वेश्चन है जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं दुर्गम। ठीक है, जिसे पार करना कठिन हो वो क्या होता है?
दुर्गम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि जो शत्रु की हत्या करता हो उसे अपन क्या कहते हैं? तो शत्रु की हत्या करने वाला होता है शत्रुघ्न। शत्रु का हनन करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे अपन क्या कहते हैं? दूरदर्शी। तो दूरदर्शी वो होता है जिससे दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म से अति सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती हैं। तो जिसमें आर पार देखा जा सके उसे अपन कहते हैं पारदर्शी। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हर काम को देर से करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। तो देर से काम करने वाला व्यक्ति कहलाता है दीर्घसूत्री। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना उसे अपन एक शब्द में क्या कहते हैं? तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसी को नीचे उतार देना पद से वो कहलाता है पदनावती। क्या कहते हैं उसे? पदावनति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आयु में बड़ा। आयु में बड़ा व्यक्ति का क्या कहलाता है? तो आयु में बड़ा व्यक्ति कहलाता है ज्येष्ठ। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा वह वस्तु जो नाशवान हो, जो नाशवान होता है उसे अपन नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे अपन क्या कहते हैं? तो वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे अपन कहते हैं परित्यक्ता। क्या कहेंगे? परित्यक्ता। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साहित्य से संबंध रखने वाला। तो साहित्य से संबंध रखने वाला होता है साहित्यिक। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो सरलता से प्राप्त हो जाता है उसे अपन कहते हैं सुलभ। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जिसका भोजन दूध ही होता हो उसे अपन क्या कहते हैं? तो शाकाहारी जो सब कुछ खाता हो लेकिन जो उसका केवल दूध ही होता हो उसे अपन कहते हैं दुग्धाहारी। अगला क्वेश्चन बिना घर का। बिना घर का व्यक्ति इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बिना घर वाला होता है अनिकेतन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला उसे अपन क्या कहते हैं? जो हमेशा रहता है उसे अपन शाश्वत कहते हैं। ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगोचर। अगोचर किसे कहते हैं? जिसका अनुभव शरीर को ना हो या जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि का ना हो। तो अगोचर वह होता है जिसका अनुभव किसी ना हो, इंद्रियों को ना हो। सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है युयुत्सु। युयुत्सु किसे कहते हैं? युयुत्सु के लिए वाक्यांश जो दूसरों को हंसाने वाला हो, युद्ध करने की इच्छा रखता हो या लड़ाई में शहीद हो जाने वाला हो या सदा अमर रहने वाला हो। तो युयुत्सु उसे कहते हैं जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो। युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु कहलाता है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति इसके लिए कोई वाक्यांश? तो उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके या जो फिर से उत्पन्न हुआ हो या जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर देने में सक्षम होता हो। अगला क्वेश्चन है आपका अंकेक्षक। क्या है? अंकेक्षक। तो अंकेक्षक के लिए वाक्यांश आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का क्रम निर्धारित करने वाला या अंकों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला। तो अंकेक्षक उसे अपन कहते हैं जिसे कहते हैं जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होता है। ठीक है, उसे अपन अंकेक्षक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जिजीविषा। जिजीविषा के लिए एक वाक्यांश जो जीवन से मुक्ति की इच्छा या जीवन की इच्छा या जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो जिजीविषा होती है जीवन की इच्छा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्थिव। पार्थिव। पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। तो पार्थिव के लिए वाक्यांश होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यायावार। यायावार शब्द के लिए
एक वाक्यांश, ठीक है। तो जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, या किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला हो, या एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, या इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो या बार अपन कहते हैं कि एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, सी इसका राइट आंसर है। अगला है प्रष्टव्य। प्रष्टव्य किसे कहते हैं? जो पूछने योग्य हो, या जो बीता हुआ हो, या जिससे प्रश्न पूछा जा सके, या पीछे देने योग्य। तो प्रष्टव्य अपन कहते हैं जो पूछने योग्य होता है। बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, उसके लिए एक शब्द। तो ईश्वर को न मानने वाला उसे अपन कहते हैं नास्तिक, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो ईश्वर कैसा होता है? निराकार होता है। सी इसका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए आंखों के सामने घटित घटना, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आपके 50 अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।